हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल जापानीज़ सीखें। होप सो आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी होंगी। उस वीडियो के अंदर आपने जापानीज़ की कुछ नई वोकैबलरी भी सुनी और समझी भी होंगी, और मैंने आपको कुछ वोकैब के नए पैटर्न्स भी आपको जो है वो बताए होंगे, समझाए होंगे। तो अब करना क्या है कि जो भी मैंने आपको वोकैबलरी के पैटर्न समझाए हैं या बताए हैं, उस वोकैबलरी के पैटर्न को आपको करना क्या है कि उसको समझना है, उन चीज़ों को दिमाग में सेट करना है। देखो, अगर आपको वोकैबलरी का मीनिंग पता है और आप उस चीज़ को समझ भी रहे हो और तब भी आप उसको लिख नहीं पा रहे हो, ऐसा क्या है? कि नहीं, लैक पॉइंट कहाँ आ रहा है कि लैक पॉइंट इधर आ रहा है कि आप उस चीज़ को ढंग से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को ढंग से समझ नहीं रहे हो, उस चीज़ को बार बार यूज़ नहीं कर रहे हो। देखो, अब जैसे मान लिया मैं भी अभी वीडियो बना रहा हूँ राइट ना, मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ या फिर जो भी चीज़ बना रहा हूँ या समझा रहा हूँ आपको, तो उससे क्या हो रहा है कि मुझे भी जो वोकैबलरी याद है, मैं उसको अच्छे से बार बार रिवीजन हो रही है मेरी, और उस चीज़ को रिपीटेशन बार बार हो रही है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इन ईच एंड एवरी वीडियो कि जो भी जापानीज़ की वोकैबलरी आपको तभी समझ आएगी, या मैथ्स का कोई क्वेश्चन या कोई भी चीज़ आपको तभी समझ आएगी जब आप जो है अच्छे से किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से उसको लर्न करोगे, उसको रिपीट करोगे। अब अगर आप अच्छे से लर्न ही नहीं करोगे, अच्छे से रिपीट ही नहीं करोगे किसी चीज़ को, तो फिर वो कैसे समझ आएगी? जैसे मान लिया हम एक मूवी देखने जाते हैं, एक मूवी को मैंने एक ही बार ही देखा। अब एक ही बार एक मूवी को देखने से मुझे वो अच्छे से याद थोड़ा ना होगी। जैसे अगर हम बात करें कोई हॉलीवुड मूवीज़ की बात करें या फिर जापानीज़ मूवीज़ की बात करें, तो मूवी को बार बार जब हम देखेंगे तभी जाके वो चीज़ें माइंड में हमारे सेट होंगी, या वो चीज़ें जो है वो देखी। जैसे मान लिया आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मान लिया यहाँ पे देख सकते हो मेट्रो जा रही है, ठीक है। अब वो मेट्रो है, और मेट्रो को हम जापानीज़ में क्या कहते हैं? मेट्रो कहते हैं। जैसे मान लिया अगर आप जापानीज़ सीख रहे हैं, जापानीज़ सीखना चाहते हो, या फिर कुछ नई वीडियोज़ भी अपनी जापानीज़ की देख चुके हो या फिर देख रहे हो, या फिर अगर आप, तो आप क्या करो, जैसे मान लिया अगर आपके पास अपने फ़ोन नंबर हैं, तो अपने फ़ोन नंबर्स के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उसको आप जापानीज़ में वो कर दो, फील्ड करो, जापानीज़ में फील्ड करो। जापानीज़ डिक्शनरी आप डाउनलोड करो। जापानीज़ डिक्शनरी डाउनलोड करने के बाद, और जापानीज़ का जो है डिक्शनरी डाउनलोड करने के बाद, या आप जापानीज़ कीबोर्ड डाउनलोड करो गूगल इनपुट से जाके। तो इस तरीके से आप जब ये चीज़ों को डाउनलोड करते रहोगे, डाउनलोड समझते रहोगे, तो आपको वो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। अब अगर आप सोचो कि मैं मेहनत भी ना करूं और वो चीज़ें मिल जाए, तो देखो ये तो इम्पॉसिबल है। देखो ना, इफ़ यू डू एनीथिंग इन योर करियर, जैसे मान लीजिए स्टडी की बात करो या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स की बात करो या किसी भी चीज़ की बात करो, तो आपको देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इनफैक्ट अगर आप वीडियो भी बनाते हो, कंटेंट क्रिएटर भी हैं, या फिर कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, ऑन डेली बेसिस रिपीटेशन और डिसिप्लिन तो देखो आपको करना ही पड़ेगा। व्हेन आई वाज लर्निंग जापानीज लैंग्वेज, सो ऑन दैट टाइम आई डू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। जैसे मान लिया वोकैबलरी क्या है उसको बार बार देखना, डोराएमोन को जापानीज़ में देखो, आप एनिमेज जितने भी हैं जापानीज़, जो एनिमेज लवर है उनको तो देखो जापानीज़ की अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा पहले से, वो समझ आ ही जाती होंगी। इन चीज़ों को बार बार देखो, अगर आप देखोगे और समझोगे ना, तो चीज़ें आपको और अच्छे से माइंड में सेट होने लगेंगी। जैसे हम अब होता क्या है कि जब भी हम कोई वोकैबलरी की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, हमसे गलतियाँ क्यों हो जाती हैं? गलतियाँ इसलिए होती है क्योंकि ना हम उन चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि वो कैसे हैं। हमें लगता है हमें सब कुछ आता है। देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि 10 वोकैब एक साथ याद करो, आप 10 वोकैब एक साथ याद नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल है यार। कौन कर पाता है? इम्पॉसिबल है, बिगेस्ट टास्क है। कर भी लोगे तो कितनी याद रहेंगी? 10 में से मैं आपसे ऑन द स्पॉट सुनूंगा तो आपको वो चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी। जैसे तो इस तरीके से, जैसे भी मैं वीडियो बनाते बनाते वॉकिंग कर रहा हूँ, मतलब वॉक कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो मतलब आरुईते मतलब खुद से चल रहा हूँ। तो जब हम चलते हैं तो इसे मैसेज, हम कहीं ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, आरुईते मतलब बाय वॉक, मतलब इस तरीके की वोकैबलरी है। जैसे मैंने आपको देखो ना, एक एक वोकैबलरी आपको पता है डेली रूटीन में। जैसे कौन से डे को क्या कहते हैं, मंडे को गेत्सुयू भी कहते हैं। जैसे मान लिया आपसे पूछता है आज क्या है, जैसे मान लिया आज सैटरडे है, जैसे संडे को निचियो भी कहते हैं। तो बहुत सारे वोकैबलरी होता है, का योबी, सु योबी, मोकु योबी, ये सारे डेज नेम होते हैं जो जापानीज़ में मैंने आपको जो है वो बताए भी हैं और समझाए भी हैं। जैसे अब यही चीज़ आपको समझनी है, बार बार अपनी हर एक वीडियो में मैं यही समझाऊंगा और यही बताऊंगा कि जितना हो सके जापानीज़ की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करो, वोकैबलरी को अपने टिप्स पे रखो। चाहे 10 वोकैब याद कर रहे हो, 10 वोकैब को बार बार यूज़ करो और बार बार समझो। जितना 10 वोकैब को बार बार समझोगे, याद करोगे, तो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। अगर याद ही नहीं करोगे, समझोगे ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि चीज़ क्या है क्या नहीं है? जैसे मान लिया मैं भी यहाँ पे हूँ, जैसे मान लिया मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया, ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं या फिर बहुत सारे यहाँ पे हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम उसको, उस वर्ड को जापानीज़ में बोल सकते हैं, जापानीज़ में सुन भी सकते हैं और उसको बता भी सकते हैं। तो तभी चीज़ जो है हमें ये जो है वो पूरी की पूरी क्लियर हो पाएगी। अब अगर हमें पता ही नहीं होगा कि इस वोकैबलरी का यूज़ करना कैसे, उसको समझना कैसे, तो हमें वो चीज़ ना अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं पाएगी। जैसे मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ अगर आप देखोगे, उसमें मैंने आपको जापानीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें समझाई भी, बताई भी।
उसके अंदर जब आप जापानीज़ की वीडियोस को देखोगे ना, तो आपको ऐसे वोकेबलरी भी मिलेगी जो डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब डेली रूटीन में वोकेबलरी ज़्यादा यूज़ होती है तो उस चीज़ को आप तभी समझ पाओगे। अगर आप सोचो कि उसका यूज़ ही ना करें, वोकेबलरी का पैटर्न्स को सेट ही ना करें, तो देखो ऐसे ना वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। तुम्हें ऑन द डेली बेसिस अपना क्या कहते हैं प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और समझना पड़ेगा उस चीज़ को, तभी जाके जो है अपना वो काम हो पाएगा। जैसे अब इस टाइम मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे शाम का टाइम जो है वो हो चुका है और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी यहाँ पे लाइटिंग हो रही है, अलग अलग यहाँ पे कलर्स। अब कलर्स वो क्या मैंने आपको बता दी, कलर्स को हम जो क्या कहते हैं हीरो कलर को कहा जाता है। अब कलर्स कौन से होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं, अकाई मतलब बहुत सारे हैं कलर्स। मैं आपको किसी और दिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, कमिंग वीडियोस व्हेन यू विल वॉच। तो कलर्स बहुत सारे दे रखे हैं। जैसे मान लिया अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मेट्रो एक साथ जा रही हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो मेट्रो यहाँ पे जा रही है। तो मेट्रो को क्या कहते हैं, मेट्रो। वैसे तो ट्रेन को जैसे वैसे जितेंशा तो बाइसिकल होती है और ट्रेन को देंशा तो जाता है, कार को कुरुमा कहा जाता है। तो ट्रेन को भी आप ये वाली वोकेबलरी को यूज़ भी कर सकते हो। तो यही चीज़ मैंने आपको समझाई और आज ये वीडियो बनाई कि मैं भी फीडबैक लेना चाहता हूँ कि कितना आपने जापानीज़ के पैटर्न्स को पढ़ा और समझा। अब कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि कांजी वगैरह समझाने के लिए, तो कांजीज़ आपको समझ आएंगी। कमिंग वीडियोस में आपको कांजी ही मिलनी है, क्योंकि देखो मुझे पता है कि कांजी इट इज़ मस्ट इफ़ यू विल राइट एंड इफ़ यू विल गो टू जापान एंड ऑल। मतलब कहीं भी आप जाते भी हो जापान में या फिर आप कोई चीज़ पढ़ते भी, तो कांजी तो आपको देखो आनी ही चाहिए, क्योंकि बिना कांजी का तो देखो सर्वाइव हो ही नहीं सकता। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो, और इसी तरीके से मैं जापानीज़ की आपके पास कुछ नई वीडियोज़ है और लेके आता रहूँगा, ताकि आपको चीज़ों में समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।